So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Diwali. I'm Rahul and once again I'm here to explore one another temple. So this time we are going to explore Bhutanath temple situated at Mandi. So I'm here right now. As you can see, the temple behind me is Bhutanath temple. So we will visit it and tell you each and every information about the temple. So let's visit it. So this is the main gate of the temple. So मंदिर में एंटर होते ही सबसे पहले नंदी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलती है और नंदी के ठीक सामने मंदिर का गर्भगृह है जहां पर बाबा भूतनाथ विराजमान है। पत्थर की बनी नंदी की इस मूर्ति को बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है। छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रख के इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। बहुत ही कम जगहों पे इतनी खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलती है। सो गेट से एंटर होते ही राइट साइड पे एक राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ देखने को मिलती है, ये देखिए। और इसके बिल्कुल ठीक सामने नारायण का मंदिर बना हुआ है, ये देखिए। इन दोनों मंदिरों के ठीक बीच में नंदी महाराज की मूर्ति बनी हुई है जो हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर से दिखाते हैं, ये देखिए। और ये जो गोल सीढ़ी आप देख रहे हैं, इस सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर भक्तजन नंदी के सींगों के बीच में से भगवान भूतनाथ के दर्शन करते हैं। सो गर्भगृह के द्वार के ऊपर यहाँ पे गणेश भगवान की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, ये देखिए। सो इस द्वार के अंदर एंटर होते ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नक्काशी यहाँ पे की गई है। आप पिलर्स के ऊपर देख सकते हो, दीवारों के ऊपर देख सकते हो। बहुत से देवी देवताओं की अलग अलग तरह की यहाँ पे चित्र अंकित है, अलग अलग तरह की नक्काशी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत। और जो सामने आप नगाड़ा देख रहे हो, ढोल भी से कहते हैं। राजाओं के वक्त इस नगाड़े का उपयोग किया जाता था स्वागत के लिए। और ये पूरा मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और शिखारा शैली के भीतर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। 500 साल प्राचीन बने इस मंदिर में जो नक्काशी की गई है, चाहे वो दीवारों पे की गई हो या वो पीलर्स के ऊपर की गई हो, ये सारी की सारी नक्काशी, छोटे छोटे जो भी चित्र बने हुए हैं, जो भी कलाकृतियाँ बनी हुई है, ये सारी की सारी नक्काशी हाथों से की गई है। बिकॉज उस वक्त आजकल की तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे। सो जो भी मंदिर निर्माण का कार्य किया गया है वो सारा का सारा हाथों से किया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी इस मंदिर पे की गई है। चारों तरफ बेहद ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है और कुछ क्षणों के लिए आपको ऐसा एहसास होता है जैसे आप किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे लोक में पहुँच चुके हो। ये देखिए, यहाँ पे बाबा जी का धूना भी देख सकते हो और चारों तरफ अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और इसके बाद भगवान बजरंगबली की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है, ये देखिए। सो हम आपको भगवान भूतनाथ के दर्शन करवाते हैं। क्योंकि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के समय में माखन से इनका लेप किया जाता है। पूरा का पूरा शिवलिंग यहाँ पे माखन में ढका हुआ है। सो इस माखन को उतारने के बाद किस तरह का अंदर शिवलिंग है वो भी आपको दर्शन करवाए जाएंगे। एक और बेहद खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अब हम आपको मंदिर को बाहर से दिखाते हैं, किस तरह की नक्काशी बाहर की दीवारों पे की गई है। चारों तरफ से आपको मंदिर को दिखाया जाएगा, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत ये नक्काशी की गई है, देखिए। अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्राचीन शिखारा शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। बेहद ही खूबसूरत ये नक्काशी है और बेहद ही खूबसूरत ये मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। ये सारी की सारी नक्काशी हाथ से की गई है। बिकॉज 500 साल पहले ये मंदिर बना था, उस वक्त ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। सो ये सारा के सारा काम हाथ से किया गया है। सो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कितने हाई लेवल के वो कलाकार और कारीगर रहे होंगे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। सो अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार इस जगह को विजिट करें। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक ये जगह है। मंदिर के चारों तरफ अलग अलग देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं, ये देखिए। इनके अंदर भी बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। सो इसके साथ ही बाबा जी की एक कुटिया बनी हुई है जिसमें एक अखंड धूना जल रहा है। सो अभी हम बाबा जी से बात करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ है महंत श्री देवानंद सरस्वती जी। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सो बाबा जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, भूतनाथ मंदिर है, कितना प्राचीन है मंदिर है और कब मंदिर की स्थापना हुई थी? 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी के द्वारा मंदिर निर्माण किया गया था और जभी से मंदिर का पूजा पाठ व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है।
सो बाबा जी, जो यहाँ पे कथा प्रचलित है, जो यहाँ पे गाय आती थी और शिवलिंग के ऊपर दूध अभिषेक करवाती थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे किस तरह की क्या घटनाएं होती थी। हमारे यहाँ एक क्षेत्र को पुरानी मंडी कहा जाता है। पहले उधर में जो मंडी रियासत का कार्य होता था, वो सब रियासत का कार्य पुरानी मंडी से चलता था और राज परिवार की व्यवस्थाएं, वो सब वहीं लोग निवास करते थे। उस समय यहाँ सब जंगल होता था। एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी गौ माता नित्य प्रति ब्यास नदी पार करके और जंगल में आया करती थी और भगवान शंकर भूतनाथ जी को दूध से अभिषेक करती थी। ऐसा वो जो ब्राह्मण देवता ने देखा कि हमारी गौ माता दूध नहीं दे रही है और नित्य प्रति जंगल में जा रही है, तो उन्होंने पीछे में देखा उसको, पीछे आके कि ये कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। तो उसको दूध चढ़ाते हुए देखा उन्होंने, तो ये बात थोड़ा सा चर्चा का विषय बना। तो राजा साहब को भी जानकारी हुई, तो राजा साहब ने भी ब्राह्मण देवता के साथ आके देखा कि गौ माता दूध चढ़ा रही है। तो कहाँ चढ़ा रही है क्या? जब गौ माता चढ़ा के चली गई तो उन्होंने देखा कि एक सुनिश्चित जगह पे जहाँ चढ़ा रही थी वहाँ घास मिट्टी हटाया तो वहाँ एक शिवलिंग निकला, जो बाबा भूतनाथ जी का शिवलिंग है। फिर उसके बाद में वो रात्रि में उनको स्वप्न हुआ कि बाबा भूतनाथ जी ने स्वप्न दिया उनको कि मंदिर किसको स्वप्न हुआ था? राजा साहब को बाबा भूतनाथ जी ने स्वप्न दिया रात्रि में कि मंदिर निर्माण करवाने के लिए। तो राजा साहब ने मंदिर निर्माण करवाया और मंदिर निर्माण करवाने के बाद में नगर बसाया इधर। मंदिर तो 1527 ईस्वी का है और उसी टाइम राजा साहब के द्वारा ही मंदिर निर्माण करवाया गया था। जी, मतलब ये जो मंदिर बना है इसमें कोई भी बदलाव उसके बाद नहीं किए गए? नहीं, मंदिर में कोई बदलाव नहीं है, पर जो 15 साल 20 साल पहले इस मंदिर के ऊपर पेंट किया गया था तो उसको उतारा गया, तो उसी में जो कुछ कम ज़्यादा हुआ है बस, बाकी नहीं, बाकी तो सब पुराना ही है। जी, और जैसा कि आजकल देखा जा रहा है शिवरात्रि का समय है और यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको बिल्कुल मक्खन से ढक दिया गया है। सो इसको कब ढका जाता है और यहाँ से उतारा जाता है? ऐसा हमारे यहाँ का एक प्राचीन परंपरा है भूतनाथ बाबा को मक्खन चढ़ने का। जो जिस टाइम हमारे गुरु मूर्ति और राजा साहब मंदिर आया करते थे तो उनके द्वारा मक्खन चढ़ाया जाता था राज परिवार के द्वारा। फिर जब राज परिवार की परंपराएं ख़त्म हुई तो सब हमारे गुरु लोगों के पास आई व्यवस्थाएं, तो उन्होंने इसका परंपरागत निर्वहन किया। और इसके पीछे रीज़न ये है कि भगवान शंकर के शादी का समय होता है ये, तो भगवान शंकर हिमालय से उतर के और नीचे आते हैं, तो उनको घृत मंडल चढ़ाया जाता है। घृत कंबल कह सकते हैं, घृत मंडल भी कह सकते हैं, कई अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो भगवान को एक गर्म रखने के लिए कंबल उड़ाया जाता है जो घी का मक्खन का होता है। तो ऐसी परंपरा रही है प्राचीन समय से और वो निरंतर चलती आ रही है। जी, सो किस दिन जो है ये मक्खन का लेप यहाँ पे भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है? इसका समय तारा रात्रि को है। तारा रात्रि से शिवरात्रि तक 1 महीना प्रतिदिन मक्खन चढ़ाया जाता है। सो जो तारा रात्रि आपने बताई इसके बारे में जानना चाहेंगे, तारा रात्रि क्या चीज़ होती है? तारा रात्रि से और शिवरात्रि तक माता पार्वती जी ने, ये हरिद्वार में एक बिलकेश्वर महादेव मंदिर है, तो तारा रात्रि से और शिवरात्रि तक माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को वर के रूप में पाने के लिए 1 महीने तक तपस्या किया था, जिसमें एक बिल्व पत्र उन्होंने धारण किया, खाया, और वैसे ही 1 महीने तक निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप किया, भगवान शंकर की तपस्या किया। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई। तो ऐसा माना जाता है कि तारा रात्रि से शिवरात्रि तक माता पार्वती का जो भजन का समय है, तो इस समय जो भी इस समय भूतनाथ बाबा से आप जो भी भगवान शंकर से प्रार्थना करेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी, सो जैसा कि महाशिवरात्रि है, सो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ किस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी मन्नतें पूरी हो तो भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा है, देखो हर चीज़ के कई अलग अलग तरीके होते हैं, पर जो आंतरिक मन से और भगवान के प्रति समर्पण होता है उसमें कोई पूजा नहीं और कोई पाठ नहीं, कोई विधान नहीं, ठीक है नहीं। जैसे देसी भाषा में कहते हैं कि हमारी श्रद्धा है बाबा जी के प्रति और हमारी श्रद्धा को वो समझ रहे हैं, तो उसमें सारे विधान खत्म हो जाते हैं। और नहीं तो भगवान शंकर के पूजा के कई अलग अलग विधान हैं, कई अनुष्ठान हैं, तो जो भक्त जैसे करना चाहता है वो अलग अलग तरीके से करता है।
सो जैसा कि भगवान भोलेनाथ को भोले बाबा कहा जाता है क्योंकि वो बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सो इसलिए भी जो भी भक्तजन सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है, सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सो महाशिवरात्रि का पर्व है, उसमें क्या यहाँ पे किया जाता है, ये सब हम जानना चाहेंगे। महाशिवरात्रि पे जो पारंपरिक तरीके से प्राचीन समय से ऐसा होता रहा है कि मॉर्निंग में गीठा का पूजन होता है, हवन अनुष्ठान, और उसके बाद में दिन भर भगवान को पूजन पाठ सभी भक्तों के द्वारा और जैसे विधानिक तरीके से किया जाता है। वो हजारों लाखों भक्त उस समय होते हैं, तो वो जिसका जैसा विधान है, कई को अपना जलाभिषेक करना है, किसी को दुधाभिषेक करना है, कोई अभिषेक करना है, कोई रुद्राभिषेक करना है, किसी को जैसे बहुत सी माताएं हैं तो वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र के लिए मैं भगवान शंकर का इतने सालों तक व्रत करना है। तो वो व्रत जैसे उनकी इच्छा है कि इतने साल हो गए और हमारी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, तो उनको अनुष्ठान करना है, छिद्र करना है। तो ऐसे भी कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, जो अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुष्ठान होता है। जी। सो जैसा कि यहाँ पे जो मक्खन चढ़ाया होता है शिवलिंग के ऊपर, मक्खन से ढका होता है शिवलिंग, सो ये जब मक्खन उतारा जाता है उसमें किस तरह की यहाँ पे पूजा की जाती है? जब मंदिर पट बंद हो जाएगा 10 साढ़े 10 बजे, उसके पश्चात बाबा भूतनाथ जी को जैसे पारंपरिक तरीके से मक्खन चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया जाएगा। भगवान का धूप दीप करने के बाद में शयन करवा दिया जाएगा। शयन के बाद में बाबा जी को फिर उठाया जाएगा रात्रि में, फिर पूजन पाठ किया जाएगा और मक्खन जो बाबा जी को चढ़ा है इसको उतारा जाएगा। उसके बाद में फिर अभिषेक होगा बाबा का। अभिषेक के बाद में फिर भक्तों को आवागमन के लिए, दर्शन के लिए, पूजन के लिए मंदिर पट खोल दिए जाएंगे कि जिससे बहुत से श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन का और सबका मौका मिल जाए। सो जैसे कि महाशिवरात्रि है, जो भी सच्चे मन से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सो बाबा जी, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस महाशिवरात्रि के पर्व में? हमारे सनातन धर्म में जो भी भगवान शंकर को मानने वाले भक्त हैं और जो जहाँ हैं, हर जगह कोई न कोई प्राचीन और ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक हर जगह पे भगवान शंकर के मंदिर हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी है और जितना श्रद्धा निष्ठा और समय है, बहुत ज़्यादा कुछ ना हो सके तो एक गिलास दूध और जल चढ़ा के, पत्र पुष्प चंदन चढ़ा के बाबा को प्रणाम करो और आशीर्वाद की कामना करो और बाबा सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बाबा भोलेनाथ का ये जो शिवरात्रि का त्यौहार है, ये बाबा के शादी की जो है वर्षगांठ या शादी की सालगिरह जैसे बोलते नहीं, तो उस प्रकार से प्रतिवर्ष बाबा को भगवान शंकर शादी का जो उत्सव है वो हर साल यहाँ पे मनाया, हर साल हर्षोल्लास के साथ में जो भी इस धरती पे रहने वाले भगवान शंकर जी को मानने वाले भक्त हैं वो हर जगह, हर राज्य में, हर देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और सबकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। भगवान शंकर अवगढ़दानी हैं और कई भस्मासुर पैदा कर दिए, इतने अवगढ़दानी है कि वो स्वयं नहीं देख रहे हैं कि हम क्या दे रहे हैं किसको, इससे हमको क्या हानि होगी, हमको क्या फ़ायदा होगा, पर वो जो मांग लिया बाबा से उसने उसकी पूर्ति कर दिया। सो इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। सो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है और ये संदेश जहाँ तक जाएगा उन सबको भक्तों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है और भगवान शंकर के प्रति आस्थावान लोगों को बहुत बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद है। सो माखन उतारने के बाद कुछ इस तरह का शिवलिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत। जय बाबा भूतनाथ। सो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु नंदी के सामने खड़े होके नंदी के सींगों के बीच में से भगवान भूतनाथ के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो नंदी के कानों में अपनी मुराद कहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ तक पहुंच सके। शिवरात्रि के समय में हर कोई नंदी के कान में अपनी मुराद कह के भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहता है ताकि शीघ्र अतिशीघ्र उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सो अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you can get the notifications of all the upcoming videos.